और अब खबरें विस्तार से। आज कटिहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगी थी। राष्ट्रीय लोक अदालत। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत खास थी। जहां इस लोक अदालत में रिकॉर्ड तोड़ मामलों का निष्पादन हुआ, वहीं कटिहार के इस राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण करने के लिए पटना हाई कोर्ट से 2 जस्टिस भी कटिहार पहुंचे थे। इन दोनों जस्टिसों में एक जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह बालसा यानी बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जबकि दूसरे जस्टिस पूर्णेंदु सिंह थे। इनके साथ बालसा के सदस्य सचिव राजेश नारायण सेवक पांडे तथा बालसा के सहायक निबंधक रोहित कुमार भी विशेष रूप से कटिहार आए थे। कटिहार आए इन सभी अतिथियों का जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी द्वारा शानदार स्वागत किया गया। अभिनंदन है। जो भी हमारे दूर दराज पर समझौता करना चाहते हैं वो अपने संबंधित न्यायालय में चले जाए और केस के समझौता कराए। राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए तमाम आगंतुकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत भी शुरू हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ऋषिकांत, डीएलएसए सचिव सह एडीजे अनिल कुमार राम, डीडीसी सौरभ सुमन, एसडीओ आलोक चंद्र चौधरी, डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि तथा कटिहार अधिवक्ता संघ के सचिव रमेश जायसवाल ने मिलकर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत इस लोक अदालत का उद्घाटन किया। मामलों का निष्पादन कराने के लिए न्यायालय परिसर में लोगों की भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में अधिवक्तागण भी मामलों का निष्पादन कराने में लगे थे। मामलों के निष्पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी के द्वारा कुल 18 बेंचों का गठन किया गया था। इन सभी बेंचों पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। इनमें से 2 बेंच बारसोई न्यायालय में लगी थी। सभी लोग अपने अपने मामलों का निष्पादन कराने में जुटे थे। हाई कोर्ट से आए दोनों जस्टिसों एवं अन्य दोनों पदाधिकारियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी भी घूम घूम कर सारी कार्रवाई का निरीक्षण कर रहे थे। इधर लोक अदालत के सचिव एडीजे अनिल कुमार राम भी बड़ी ही सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। पटना से आए दोनों जस्टिस एवं अन्य दोनों अधिकारियों ने घूम घूम कर कटिहार न्यायालय के विभिन्न विभागों का गहराई से निरीक्षण किया। इस दौरान वे प्रबंधन कार्यालय और नवनिर्मित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी बारीकी से निरीक्षण करने पहुंचे। बालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चक्रधारी शरण सिंह द्वारा कार्यालय पंजी एवं अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। प्रभारी आरक्षी अधीक्षक कटिहार से अनुरोध है कि वो आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम में 2 शब्द कहें। प्रभारी आरक्षी अधीक्षक महोदय, अभी तक हमारे बात कर रहे थे और हमारे तमाम विभाग में अधिकारियों ने आपको उपस्थित है, हमारे पैनल से, बार के मेंबर से, प्रेस मीडिया के जो लोग हैं, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए लगातार 2-3 महीनों से लगे हुए हैं।
में कन्वर्ट करने का दिन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का लोक अदालत पिछले लोक अदालत से ज़्यादा बेहतर हम लोग उसमें परफॉर्मेंस करेंगे और केसेस का डिस्पोजल बढ़ेगा। क्योंकि प्रिंसिपल जज साहब अभी नहीं है, हम लोग चाहते हैं प्रिंसिपल को बनना। अब हम क्योंकि समय देश का हो गया है, हम माननीय जिला न्यायाधीश महोदय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रिंसिपल जज कटिहार, सेक्रेटरी सेक्रेटरी भारत मंत्री कटिहार, उपस्थित प्रभारी आईसी अधीक्षक। ये देखिए, आज का जो लोक अदालत है, पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए और इन्हें खर्चे को बचाने के लिए कई मामले होते हैं जिनका निष्पादन बहुत कम समय में कम खर्चे के साथ किया जा सकता है। ये समय समय पे इसका आयोजन करना है और आयोजन हम लोग करते भी रहते हैं। इसका मैंने व्यक्तिगत लाभ देखा है। जब हम लोग सर्टिफिकेट केसेस देखते हैं, बिहार है उसके तहत भारी मात्रा में इसी प्रकार खाली केसेस जो यहाँ पे आके रिजॉल्व हो जाते हैं और हम लोग प्रशासन की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो हमारे जितने भी प्रखंड हैं, ताकि वहाँ से लोग आए लोक अदालत में और अपनी समस्याओं का निराकरण करा पाए। तो मैं और इस कार्यक्रम का जो कि सफल आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए मैं सचिव लीडर को मैं बधाई देता हूँ और इसी के साथ विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष महोदय एवं विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय, प्रधान न्यायाधीश महोदय, जिला प्रशासन प्राइवेट प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे अधिवक्ता बंधु और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी संवर्ग के सभी स्तरीय कर्मचारी बंधु। प्रत्येक आयोजन का अपना एक प्रयोजन होता है और इस निहित प्रयोजन के क्रम में आज का ये लोक अदालत है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्षों से चली आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाने की दिशा में एक सक्षम प्रयास है और सक्षम प्रयास में सभी का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है और उस रचनात्मक सहयोग के क्रम में हम लोग सभी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बाहर से या हम लोग की तरफ से जितनी सहायता मिलती रही है वो अपेक्षित सहायता मिलती रहेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि शायद पिछले लोक अदालत में 1111 का लक्ष्य था, उससे भी ये लक्ष्य मौसम के बावजूद भी अधिक हो, ये हम लोगों की शुभकामना है। समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस दौरान दोनों जस्टिसों ने पैनल और रिटेनर अधिवक्ताओं के साथ साथ पारा विधिक स्वयं सेवकों से भी मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जांच की। घूमने के क्रम में इन दोनों जस्टिसों ने लोक अदालत में आने वाले लोगों से भी बातचीत की और बातचीत के क्रम में लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी उनके विचार भी पूछे। अपना निरीक्षण कार्यक्रम पूरा करने के उपरांत दोनों जस्टिस कटिहार न्यायालय एवं यहां के लोक अदालत में दी जाने वाली सुविधाओं से काफी संतुष्ट नजर आए। जाने के क्रम में दोनों जस्टिसों ने कहा कि जल्द ही कटिहार न्यायालय एवं यहां के लोक अदालत में दी जाने वाली सुविधाओं में और अधिक वृद्धि की जाएगी। देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसी कड़ी में कटिहार न्याय मंडल में भी हम लोग आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किए हैं। हम लोग का टोटल टारगेट 1100 का है। अभी लगभग 500 केसेस हम लोग कर चुके हैं। आज इस अवसर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब हम लोग के यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत को देखने के लिए आए हुए थे और उन्होंने पूरा न्यायमंडल का और कोर्ट परिसर का उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ पर बन रहे LADCS ऑफिस का भी अवलोकन किया। सर, कितना का लक्ष्य रखा गया है? हम लोग इस बार लोक अदालत में 1100 केसेस का टारगेट रखे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उस टारगेट को पूरा करें। कितने बेंच बनाए गए सर? टोटल हम लोग का 18 बेंचेस बनाए गए हैं, 16 यहाँ पर है और 2 बेंच हमारा पास हुए। थैंक यू सर। साथ
साथ ही न्यायिक कार्यों का भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इधर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने भी लोक अदालत में आए कई लोगों से मुलाकात की और उनके मामलों के निष्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लोक अदालत के 18 बेंचों में से एक बेंच कटिहार रेलवे कोर्ट में लगाई गई थी, जहां 400 से भी अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। आज ही आरपीएफ द्वारा 328 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया था। आरपीएफ ने इन सभी 328 यात्रियों को आज के इस लोक अदालत में प्रस्तुत किया, जहां रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा सभी से जुर्माना वसूल कर हाथों हाथ इन 328 मामलों का भी निष्पादन कर दिया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने केबीसी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, कैसा रहा सर? आज का राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही सफल गया है। इसमें प्री लिटिगेशन केसेस के अंतर्गत 2394 केसेस और पोस्ट लिटिगेशन कोर्ट केसेस के अंतर्गत 862 केसेस का निस्तारण हुआ है और पिछले सभी लोक अदालतों से इस बार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा गया है। सर, कितने बेंचें गठित की गई थी? कुल 18 बेंचों का गठन किया गया था। 16 बेंचों का गठन यहाँ कटिहार न्याय मंडल के अंतर्गत एवं 2 बेंचों का गठन बारसोई अनुमंडलीय न्यायालय के अंतर्गत। सर, आज ऑनरेबल भी आए थे सर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब बालसा के, कैसा रहा सर? आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि लोक अदालत के दौरान ही हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब भी यहाँ पर ऑनरेबल पुनेंद्र सिंह साहब के साथ यहाँ पर पधारे। साथ में बालसा सेक्रेटरी भी थे और उन्होंने पूरे डीआर बिल्डिंग का निरीक्षण किया और एलएडीसी जो कि अभी जिसका उद्घाटन होना है वहाँ का पूरी साज सज्जा देख करके, व्यवस्था देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और बाकी जो यहाँ का फ्रंट ऑफिस है या जो हम लोगों का लोक अदालत चल रहा था उस समय काफ़ी अच्छे से संपादित हो रहा था और बहुत संतुष्ट एवं प्रसन्न थे देख करके व्यवस्था। एक और आज की उनके आने पर एक विशेष बात हुई कि एक महिला का केस जो कि बैंक से लोन ली हुई थी और करीब 8-10 वर्षों से लंबित था, वो महिला सीधे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास पहुंच करके अपनी बात रखी और तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार मेरे द्वारा पहल किया गया, बैंक अधिकारियों को बुलाया गया और उस महिला को भी, और तत्पश्चात समाधान उस मामले का समाधान समझौते के आधार पर किया गया और जो उसका काफ़ी बड़ी राशि थी वो काफ़ी कम में लगभग 3 लाख में उसको जो है हम लोगों ने सुलह के आधार पर निष्पादित करवा दिया। और साथ ही चूँकि महिला काफ़ी गरीब वर्ग से आती थी तो उसको करीब 10 महीने का समय भी दे दिया गया जिससे कि वह किस्तों में पूरी राशि अदा कर सके। बिल्कुल सर। जो माननीय ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पहल से ही संभव हुआ। सर, एक एनजीओ द्वारा भी कैंप लगाया गया था सर। हाँ, यह एक यहाँ पर एक एनजीओ पिछले कुछ वर्षों से लगातार किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर और विशेषकर लोक अदालत के समय में यहाँ पर अपना एनजीओ के द्वारा एक यहाँ पर स्थापित किया जाता है केंद्र और सभी आने वालों को वादकारियों को चाय पानी हल्के फुल्के नाश्ते की व्यवस्था की जाती है और वो लगातार करते आ रहे हैं। हम लोग उनके भी बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। जहां एक और आज रिकॉर्ड 3,255 मामलों का निष्पादन किया गया, वहीं 47,78,000 की राशि का भी सेटलमेंट किया गया। हर बार की तरह इस बार भी आज के इस लोक अदालत में सामाजिक संस्था अपना परिवार द्वारा लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया था।